Hello friends, today we will do question answer of Let Us Communicate. Chapter number 12 and the title of this chapter is Let Us Communicate. First question, in which two ways is a telephone better than a letter? किन दो तरीकों से बताइए कि टेलीफोन लेटर से बेटर ऑप्शन होता है कम्युनिकेशन का. Then first, people living far away can talk to each other as if they are sitting face to face. बहुत दूर पर बैठे हुए लोग एक दूसरे से इस तरह से बात कर सकते हैं जैसे वो आमने सामने बैठे हों. 2. टेलीफोन allows people from all over the world to communicate instantly. टेलीफोन पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में लोगों को इस तरह से मौका देता है कि वो कभी भी एक समय पर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें. मेंशन 3 एडवांटेजेस ऑफ प्रिंट मीडिया. प्रिंट मीडिया के कोई 3 फायदे बताइए. इट इज बेस्ट फॉर लोकल टारगेटिंग. जो मास कम्युनिकेशन के थ्रू यानी कि टीवी रेडियो इस तरह से उस पर मैक्सिमम न्यूज़ जो होती हैं वह इंटरनेशनल लेवल की होती हैं, नेशनल लेवल की होती हैं, स्टेट लेवल की भी हो सकती हैं. लेकिन ये जो प्रिंट मीडिया है मीन्स न्यूज़पेपर हैं, बुक्स हैं, मैगज़ीन हैं, वो आपके लोकल लेवल की न्यूज़ को लेकर आती है, आपके डिस्ट्रिक्ट की, आपकी विलेज की, जहाँ पे आप रह रहे होते हैं. 2. प्रिंट मीडिया हैज़ अ लार्ज लॉयल कस्टमर बेस. प्रिंट मीडिया हर किसी कस्टमर के जेब के हिसाब से होती हैं. कोई डेली न्यूज़पेपर ले सकता है, कोई एक वीकली मैगज़ीन ले सकता है, कोई मंथली मैगज़ीन ले सकता है. लेकिन जो भी मैगज़ीन लेता है प्रिंट मीडिया कोशिश करती है कि उसे हर तरह से हर इंफॉर्मेशन और न्यूज़ अवेलेबल करवा सके. 3. प्रिंट मीडिया प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन इन मेनी लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया. प्रिंट मीडिया में आने वाली जो बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, जर्नल्स हैं, ये सारी चीज़ें भारतवर्ष में बोले जाने वाली अनेक भाषाओं में प्रसारित होती है, सिर्फ हिंदी, इंग्लिश, यही 2-3 लैंग्वेजेस में नहीं. 3. व्हाट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट. आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है. मेंशन 2 एडवांटेजेस ऑफ अ सैटेलाइट. किसी सैटेलाइट के 2 एडवांटेजेस बताइए. एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज अ मैन मेड ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट मनुष्य द्वारा बनाया गया वह सैटेलाइट है जो कि अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है. एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट मैंने यहाँ पे 3 दिया है, आपको जो भी आसान लगे उसमें से आप कोई 2 कर लीजिएगा. 1. इट इज़ यूजफुल इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सच ए टेलीविज़न, फैक्स, इंटरनेट एट्सेट्रा. एक, यह बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाता है, चाहे वो टेलीविज़न हो, फैक्स हो, इंटरनेट हो. अमेरिका में बैठा हुआ इंसान भारत के में बैठे इंसान के साथ कम्युनिकेट कर सकता है. इट इज़ यूजफुल इन टेलीविज़न एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग. यह टेलीविज़न और रेडियो में जो प्रोग्राम्स का प्रसारण है, न्यूज़ का, गेम का, स्पोर्ट्स का, उसे हमारे लिए यूजफुल बनाता है. 3. इट इज़ यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग, आई रेनफॉल, स्नोफॉल, स्टॉर्म एट्सेट्रा. यह मौसम के बारे में पूर्व इन्फॉर्मेशन देता है, पहले ही बता देता है कि कल बारिश होने वाली है, कल वहाँ चक्रवात आने वाला है, कल वहाँ तूफान हो सकती है, कल का मौसम सही रहेगा, कल धूप निकलेगी. तो ये इंटरनेट की वजह से, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट की वजह से पॉसिबल हो सकता है कि हम मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं. 4. कमेंट ऑन द स्टेटमेंट फिल्म्स क्रिएट अवेयरनेस. फिल्म्स जागरूकता पैदा करती हैं, इस पर आप कमेंट करिए. 1. फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ फिल्म्स इन द वर्ल्ड it is tried to portray the social reflection through its big screen. जो फिल्म्स होती है वो कोशिश करती हैं कि वर्तमान समय में समाज में जो चीज़ें चल रही हैं उनकी पूरी की पूरी उसे अच्छे से बिग स्क्रीन पे पिक्चराइज करके उसे बता सकें. बहुत सी चीज़ें ऐसी जो हम तक नहीं पहुंच पा रही हैं, हमें उसके बारे में सही समझ नहीं दे पा रही है, तो ये फिल्म उसमें मदद करती हैं. Films are the interactive medium to create awareness in the society on different social issues. जो फिल्म्स है वो लोगों के बीच में जो अलग अलग सोशल इश्यूज हैं उस पर अवेयरनेस क्रिएट करती हैं.
जैसे अक्सर ही फिल्म में कभी विधवा विवाह को लेकर, कभी बाल विवाह को लेकर, कभी दहेज प्रथा को लेकर, कभी जो ऑफिसर्स में करप्शन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन है, उसको लेकर फिल्म बनाती है, जिसकी वजह से सिटीजन्स में उस चीज़ को लेकर अवेयरनेस क्रिएट होती है। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच 3 ways हैज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिकम मोर इन्फ्लुएंस्ड आवर लाइफ? किन 3 तरीकों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारी जीवन को ज़्यादा प्रभावित करती हैं? 1, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मेक्स लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन मोर ईजी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत लंबे दूरी पर बैठे हुए लोगों के बीच में कम्युनिकेशन को बहुत आसान बनाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्रिएट्स सोशल अवेयरनेस। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आसानी से लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करती हैं। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, इंटरटेनमेंट एंड नॉलेज। यह इंफॉर्मेशन, सूचना भी देती हैं, यह हम लोग का मनोरंजन भी करती है और हमारे ज्ञान को भी बढ़ाती हैं। 6, वाई हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिकम मोर पॉपुलर दैन द प्रिंट मीडिया? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया से ज़्यादा पॉपुलर, लोकप्रिय क्यों है? इट इज़ इजीली एक्सेसिबल, यह आसानी से एक्सेप्ट किया जा सकता है। प्रिंट मीडिया में वही लोग आते हैं जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी है, रेडियो है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो उसे सुनकर और देखकर भी चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं। 2, लाइव इवेंट्स कैन बी शेयर्ड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए जो लाइव टेलीकास्ट है, जो लाइव ब्रॉडकास्ट है, वो हो सकता है। कहीं पे मैच चल रहा है, मैच का लाइव टेलीकास्ट है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इस वक्त वहाँ पे मैच में क्या चल रहा है। लेकिन प्रिंट मीडिया में वो हो जाने के बाद उसके जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो छपकर आती हैं, तो हमें बाद में पता चलता है। 3, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग, रेनफॉल, स्नोफॉल, स्टॉर्म एटसेट्रा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए मौसम के पूर्वानुमान को बताया जा सकता है, जो प्रिंट मीडिया में पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए पहले ही बताया जा सकता है कि कल का मौसम कैसा रहेगा। 7, what is it important to limit television time of children? Give 3 arguments in favor of answer. यह क्यों जरूरी है किसी भी बच्चे के लिए जो टीवी देखना, उसका एक टाइम लिमिटेशन होनी चाहिए। बिल्कुल सवेरे से शाम तक, रात तक बच्चे जब तक टीवी देख रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके लिए एक लिमिट होनी चाहिए, नहीं इतनी घंटे टीवी देखना है। ये है कि नहीं, यस कि नो, और अगर है तो उसके फेवर में कोई 3 आर्गुमेंट्स दीजिए। वॉचिंग टेलीविजन कंटिन्यू इफेक्ट्स द आईज। कंटिन्यू अगर आप टीवी देख रहे हैं तो जरूर है कि आपकी आंख पे प्रभाव पड़ेगा। 2, सम टेलीविजन्स प्रोग्राम्स कैन डिस्टर्ब द चिल्ड्रंस माइंड। टेलीविजन में हर तरह के, हर एज ग्रुप के लिए प्रोग्राम आता है। हो सकता है जो बच्चों के लिए नहीं और बच्चे वो भी प्रोग्राम देख रहे हैं तो उनके माइंड को डिस्टर्ब कर सकता है वो प्रोग्राम। इट कैन बी वेस्टेज ऑफ टाइम। ये समय की बर्बादी भी हो सकती है। आपको पढ़ना है, आपको नोट्स पूरा करना है, आपको याद करना है, लेकिन आप बैठ के कार्टून देख रहे हैं, और वो भी ऐसा कार्टून जिससे कि आपको किसी भी तरह की नॉलेज गेन नहीं हो रही, तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।